हाँ, दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जो कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर में चल रहे हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो मैं भी उसी फेज़ में चल रही हूँ। अराउंड 3 इयर्स से एंड उस समय से लेकर अभी तक मेरी लाइफ में बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। हेल्थ से लेके फाइनेंशियल लेके मेंटली फ़िज़िकली हर तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एंड अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ ना कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अचानक से मेरी एक और डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ आ गया जहाँ पे मेरी रियलिटी शिफ्ट हो गई, ठीक है। मुझे इस वक्त मैं ठीक से मुझे बोलने के लायक भी भगवान नहीं छोड़ पा रहे, मतलब मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, बट बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा एक फेज़ आ गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का 3-4 साल हो गए स्टार्टिंग में, बट लोग बोलते हैं ना अवेकनिंग की एक फ़ेज़ होती है, ख़त्म हो जाएगी। बट इन 4 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अवेकनिंग का कोई फ़ेज़ नहीं होता है कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। ये आपको लाइफ़ लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको लाइफ़ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। लाइफ़ लॉन्ग आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते रहोगे। बस फ़र्क इतना क्या रहेगा ना कि आप जो स्टार्टिंग में थे कमज़ोर थे, उससे एक स्टेप और आगे ताकत मिल जाएगा आपको कि आप जो दूसरा फेज़ आएगा जिसमें आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा, धक्का लगेगा ज़िंदगी में, तो आप उस जो फर्स्ट फेज़ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए रहोगे तो आप उसको डील अच्छे से कर लोगे, ठीक है। वैसे ही थर्ड फेज़ में होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फोर्थ फेज़ में आप थोड़ा ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यही बस फ़र्क है। जो लोग बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ समय का बात है, 2-3 सालों में तुम्हारा ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक मैं आ गई 4 साल में। मेरी ये मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे कम पेन हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे मेरे कर्मा क्लीन कराए गए यूनिवर्स के द्वारा, लोग हटाए गए मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। धीरे धीरे करते अब मेरे हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो रहे हैं अचानक। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी। अवेकनिंग ऐसा लगा था कंप्लीट हो गया है मेरा, एकदम मैं कंप्लीट फ़ील कर रही थी हर चीज़ में, हर चीज़ को समझ गई थी। बट अनटिल मेरा इतना एक्सट्रीम लेवल पे हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो गया कि 1 महीने से मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, एंजाइटी में हो गई कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान पे फिर एक बार और भरोसा टूटने लगा मेरा, ठीक है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि ख़त्म हो जाएगा अवेकनिंग, नहीं, ये लाइफ़ लॉन्ग चलती है, क्योंकि आप लाइफ में आए हो, अपने कर्मा क्लीन करने आए हो। सोल आपकी इसलिए आई है कि कुछ ना कुछ सीखने। तो लोग ये क्यों बोलते हैं कि कुछ समय का अवेकनिंग होता है, नहीं, लाइफ़ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सीखना ही होगा। जितने आपको सीखना होगा, ठीक है, जितना आपको सीखना होगा ईश्वर आपको सिखाएंगे। आपकी सोल ने खुद ही चूज़ किया होता है कि क्या सीखना है क्या नहीं, ठीक है। तो कि कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है तो ये मत सोचना कि ख़त्म हो जाएगा। बस आप तैयार होगे और स्ट्रॉन्ग होगे नेक्स्ट फेज़ के लिए जो आपके पास आने वाला है। और ठीक है, तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। तो कभी भी कंफर्ट जोन में जाओगे और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपकी हो रही है तो स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो अगर आप कभी भी ये भी देखा है मैंने कि कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करोगे, रिलैक्स मोड में जाने होगे, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा ना आपके साथ, चाहे आपका हेल्थ के साथ, चाहे आपके लाइफ के साथ, आपका करियर के साथ, आपका बिजनेस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ऐसा कुछ शिफ्ट लाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा आपकी रियलिटी चुटकी में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो आप फिर एक डार्क फेज़ में चले जाओगे, फिर अपने आप को क्वेश्चन करने लगोगे, फिर डिवाइन को, भगवान को क्वेश्चन करने, मेरे साथ क्यों, आपको फिर आप भगवान को कोसने लगोगे, ठीक है। कुछ समय तक ऐसा होगा जब तक आप फिर सरेंडर करना नहीं सीखोगे, भगवान पे भरोसा नहीं करना सीखोगे, तब तक भगवान आपको फिर वही फेज़ में डाल देंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या ये सही है या बस यूँ ही चलते जा रहा था या नाटक कर रहा था कि हो गया मेरा अवेकनिंग, नहीं। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। कभी भी आपकी अवेकनिंग
ख़त्म नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग ये चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग लेसन सीखते रहोगे, ठीक है। तो ये मत सोच के बैठ जाना कि यार मेरी तो अवेकनिंग हो गई, मस्त है। नहीं, मेरे साथ तो मतलब ऐसे ही होता है, और सबके साथ ही जो भी अवेकनिंग चल रही है उनके साथ ऐसा ही होगा। और ये एक बात मैंने भी देखा कि अवेकनिंग होती है तो हम कंपेयर करते हैं, यार उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, उस मेरे साथ ही क्यों, दूसरों लोगों के साथ वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। तो मैं भी ऐसा बोलती हूँ जब भी कोई डार्क फेज़ आता है, तो फिर लेकिन संभल जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर चीज़ हमने ही चूज़ किया हुआ रहता है, ठीक है, कि ये हम खुद के लिए खुद ही चूज़ करते हैं, ये हमारे ग्रोथ के लिए होता है। हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ धरती पे हम एंजॉय करने नहीं आए हैं, ठीक है, एंजॉय करने नहीं आए, हम अपने सोल की ग्रोथ के लिए आए, अपने सोल को एक्सपेंड करने आए हैं, ठीक है। तो मोक्ष को प्राप्त करने आए, अपने सोल को लेसन देने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए। ये एक क्या है, जस्ट एक मृत्यु लोक है, यहाँ पे हम आते बस माया में फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये हमारी ही गलती है। लेकिन हमें जब ये अवेकनिंग को आप एक डीप लेवल पे सोचोगे ना, तो बहुत सुकून भी मिलेगा। तब आपको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें फालतू लगेंगी, ये हर चीज़ आपको लगेगा कि क्या है, जब आप सोल से सोचोगे तो, ठीक है, एक पॉइंट पे। फिर जैसे आप सोल की एनर्जी से हटोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जाओगे, फिर आपको दुख होने लगता है। जब आप फिर सोल पे जाओगे तो सुकून मिलने लगता है। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने सीखा है ये स्पिरिचुअल जर्नी में, कि हमेशा हमें सोल की एनर्जी में रहने का कोशिश करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे टेम्परेरी आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, ईश्वर से जुड़ने आए हैं, ठीक है, कर्म तो करने आए हैं, ये नहीं कि बैठ जाए। लेकिन जो ज़िंदगी सिखा रही है उसको एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, तो हमें दर्द ही होगा। अगर हम अपनी रियलिटी से भागेंगे तो हमें पेन ही होगा। जो हमें रियलिटी भगवान दिखा रहे हैं, जो भी दुख दे रहे, दर्द दे रहे, पेन दे रहे, फिजिकली हेल्थ वाइज किसी भी तरीके से, अगर हम जब तक इससे भागते रहेंगे उतना ही दर्द होगा। अगर जैसे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो देखना वो दर्द कम होने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे, ईश्वर कुछ ना कुछ उसको ठीक करने के लिए हर चीज़ रास्ता दिखाने लगेंगे, ठीक है। तो ये हर चीज़ टेम्परेरी है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पार्ट थ्रू जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उनके साथ, लाइफ में उथल पुथल मचा है, तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग और इसको लेसन की तरह लेना, ठीक है। लेसन एक स्टेप है, ये मत सोचना कि ख़त्म हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी तुमको सीखना होगा। लेकिन हर एक सीख के बाद तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे और उस चीज़ को बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। और ये सब टेम्परेरी है, ठीक है। हम बस अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हैं, पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहना है, नाम ही मृत्यु लोक है, एक ना एक दिन जाना ही है सबको, ठीक है। तो बस उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही हमें सीखना है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ना कि अगर क्या फ़ायदा उस स्पिरिचुअलिटी का ना, कि कोई दर्द आया, कुछ पेन आया, तो आप इतना कुछ सीख के आए यहाँ तक, फिर डिवाइन कुछ किए आपकी लाइफ में टेस्ट के लिए और आप फेल हो गए, फिर वही चीज़ें करने लगे 3D की लोगों की तरह, तो फेल। तो इसीलिए कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि एक फेज़ के बाद आते ही रहेगा, ऐसा नहीं एक ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। तो उसको डील कैसे करते हो, वही आपका टेस्ट होता है। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, तो उसमें कैसे आप उसको हैंडल करते हो, रिएक्ट करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहीं पे आपका टेस्ट होता है। अगर आप पास कर लिए तो नेक्स्ट फेज़ में जाओगे, फिर पास करोगे। आपका सोल का ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ना कि और कुछ चीज़। हमें हमेशा ईश्वर पे, डिवाइन पे भरोसा रखना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर विश्वास भी नहीं करोगे ना, तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो लड़के, बस अपना मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकते हो, लाइफ ख़राब कर सकते हो, प्रेजेंट ख़राब कर लोगे, ठीक है। तो जो हो रहा है होने दो, ईश्वर जो भी दे रहे तुम्हारी ज़िंदगी में, जो भी छिन रहा है, जो भी कर रहे, एक्सेप्ट कर लो सोल लेवल पे। फिर देखो सब कुछ अच्छा होगा, चंगा चंगा होगा। उससे लड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम लड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सरेंडर के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो है ईश्वर का ये शरीर है, ईश्वर जो करना चाहते हैं वो इसके साथ करेंगे, ठीक है। इतना हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, ठीक है, तभी हम खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग आई होप मैं कुछ जो कहना चाहती थी
कह सकी, ठीक है, किसी की हेल्प हो पाया हो, जो भी जा रहे हो हार्डेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, सब शोल्डर्स हो ईश्वर के, ठीक है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्प्रेड लव, ठीक है। तो बाय।